हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए विभाजन सूत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो हम विभाजन सूत्र की सहायता से ही इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करेंगे। तो पहले हम समझेंगे विभाजन सूत्र, उसके बाद फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है x1, y1 और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया है ए बी। और इस ए बी के बीच में कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं P है जिसका निर्देशांक है x, y और ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करता हो। तो मान लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे वही होता है विभाजन सूत्र। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x, y बराबर, देखिए हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया x के लिए। और y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इसी को कहते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। तो इसमें m1 जो है ये पहला अनुपात हो गया, m2 दूसरा अनुपात हो गया, फिर x1, y1 है पहले बिंदु का निर्देशांक, x2, y2 है दूसरे बिंदु का निर्देशांक। और फिर हम लोग को इसमें जब निर्देशांक निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और फॉर्मूला यूज करते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक। मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला, जैसे अगर कोई ये रेखाखंड है, ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है x1, y1 और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और इसका मध्य बिंदु है, मान लेते हैं r है जिसका निर्देशांक है x, y। तो अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मध्य बिंदु जो होता है रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटता है, बिल्कुल बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद फिर अगर कोई भी रेखाखंड दिया है और उसमें ए और बी का निर्देशांक दिया हो और हमको अनुपात निकालना हो, मान लेते हैं कोई बिंदु P है और ये इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है, लेकिन जब विभाजन सूत्र लगाते हैं तो उसमें अनुपात दिया रहता है m1 और m2 का अनुपात। तो अनुपात भी पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर हमको अनुपात निकालना है तो हम सबसे आसान तरीका है, मान लेते हैं इसको k मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक k और यहाँ से यहाँ तक 1 का, यानी कि k संबंध है 1, k और 1 का अनुपात मानकर हम क्वेश्चन को हल करते हैं और आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार मान लेते ये हो गया हम का रेखाखंड, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मान लेते हैं ए का निर्देशांक है -1, 7 और बी का निर्देशांक है 4, -3, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, -3 और इसके बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y। हमको P का निर्देशांक निकालना है। क्वेश्चन लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमको P का अनुपात निकालना है और इस P का निर्देशांक निकालना है। और इसमें जो अनुपात दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3, यानी कि ये हम लोग का है x1, y1 सूत्र के अनुसार, ये x2, y2 है, ये हम लोग का m1 होगा और ये होगा हम लोग का m2। ठीक है, तो हमको तो निकालना है इसका
इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि P का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग P का निर्देशांक यानी कि x, y। तो x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं। इसमें m1 हमारा 2 है तो m1 की जगह 2 लिखेंगे, फिर गुणे x2 है 4, उसके जगह 4 लिख देंगे, फिर प्लस m2 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर गुणे x1 है -1 तो यहाँ ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, फिर बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर m1 2 है तो हम 2 लिख देंगे, गुणे y2 -3 प्लस m2 है 3 गुणे y1 7 बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। अब इसे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3 से -1 गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 -3 हो गया, 3 2 5, फिर कॉमा, इसे गुणा करेंगे 2 -3 से 3 दूनी 6 -6 और 3 7 21 बटे 5, 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5 बटे 5, फिर कॉमा, 21 में 6 घटाएंगे तो 15 बटे 5, 5 से 15 कट गया 3 बार में, 5 से 5 कट गया 1 बार में, यानी कि इसका आंसर आ गया 1,3। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित करना मतलब 3 बराबर भाग में बांटता है। तो ये हम लोग का हो गया, मान लेते हैं रेखाखंड है AB, जिसका निर्देशांक दिया है 4, -1, तो A का निर्देशांक लिख लेंगे 4, -1, B का निर्देशांक -2, -3, और इसमें लिखा है कि इस रेखाखंड पर ऐसे बिंदु के निर्देशांक बताने जो इसको 3 बराबर भाग बांटे। तो मान लेते हैं पहला बिंदु ये P हो गया और दूसरा Q, तब ये 3 बराबर भाग में बट गया, 1 2 3। तो ये हम लोग का होगा x1, y1, ये बिंदु हो गया x2, y2। अब जब हम बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं विभाजन सूत्र के अनुसार, तो यहाँ भाग कितने भाग हैं, 1 2 3 भाग बट रहा है। तो अगर हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 1 का अनुपात होगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि m1 बराबर 1 होगा, m2 बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम Q का निर्देशांक निकालेंगे, जब Q का निर्देशांक निकालते तो यहाँ से यहाँ तक 1 2, ये 2 हो गया अनुपात और इसका हो जाएगा 1, यानी कि m1 बराबर 2 होगा और m2 बराबर 1 हो जाएगा। x1 y1 और x2 y2 ये नहीं बदलेगा। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है 1 अनुपात, और यहाँ से यहाँ तक B तक 2 भाग है तो 1 और 2 का अनुपात हो गया, यानी कि m1 1 m2 2। और जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है Q तक, तो m1 2 होगा और लास्ट में 1 भाग बच रहा है तो m2 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P का निर्देशांक। P का निर्देशांक फॉर्मूला लिख लेंगे, x, y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा, उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे मान रखते हैं, इसका m1 है P के लिए, हमको P का निर्देशांक निकालना है, तो P के लिए m1 बराबर 1 है, m2 बराबर 2 है, तो m1 की जगह 1 लिखेंगे, फिर x2 हमारा है -2 हो गया, फिर प्लस m2 है 2 गुणे x1 4 है तो हम 4 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, फिर कॉमा, उसके बाद फिर m1 की जगह P का निशान निकालना है तो m1 की जगह 1 लिखेंगे, y2 हमारा है -3 तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -3, फिर प्लस m2 है
2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे y1 है -1, तो इसकी जगह -1 लिख देंगे, और बट्टे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब इसको गुणा करेंगे, 1 में -2 से गुणा करेंगे, -2 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 2 और 1 हो गया 3, फिर कॉमा 1 में -3 से गुणा करेंगे -3, 2 में -1 से गुणा करेंगे -2 बट्टे 3, 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, 6 बटे 3, -3 में -2 होगा -5 बटे 3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो हो गया हम लोग का 2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3, ये निकल गया हम लोग का P का निर्देशांक, इस बिंदु P का निर्देशांक। फिर हम निकालेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक फॉर्मूला सेम है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब जब हम इसमें Q का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 बराबर हमारा 2 हो जाएगा और m2 बराबर हो जाएगा 1, तो इसे हम मान रखेंगे। पहले m1 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 गुणे x2 है माइनस का 2, तो इसके जगह लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में -2, फिर प्लस m2 है, m2 1 है, तो इसके जगह हम 1 लिखेंगे, गुणे x1 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, फिर बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, फिर कॉमा m1 है 2, y2 है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3, फिर प्लस m2 की जगह 1 लिखेंगे, और y1 है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4, फिर 2 1 और 3 हो गया, 2 -3 से गुणा करेंगे -6, 1 में -1 से गुणा करेंगे -1 बटे 3, तो -4 प्लस 4 हो जाएगा 0 बटे 3 कॉमा -7 बटे 3, 3 में 0 से भाग देंगे 0 ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 कॉमा -7 बटे 3। तो ये हो गया हम लोग का बिंदु Q का निर्देशांक और यह बिंदु P का निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने और रेखाखंड पर ठीक आगे दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ टोटल 100 गमले रखे गए हैं और ये अगर हम अक्ष मानते हैं तो ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा। तो यहाँ पे 100 गमले रखे गए हैं और प्रत्येक गमले की दूरी है, बीच की दूरी है 1 मीटर। तो सबसे पहले लिखा है कि निहारिका AD, ये AD है, इसके अनुरूप दौड़ती है और 1/4 भाग तय करती है। जब 1/4 भाग तय करेगी तो इसमें हम 100 से 1/4 में गुणा कर देंगे, यानी कि ये 25 हो जाएगा। उसी तरह जो प्रीत है 1/5 भाग दौड़ रही है, तो ये 100 का 1/5 निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 20, और ये बिंदु 2 पे जा रहा है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,25 और इसका हो जाएगा 8,20। तो इनके बीच की दूरी हमको निकालना पहले दूरी सूत्र से। उसके बाद फिर हमको बताना है कि जो प्रीत है इसके बीच रश्मि इसके ठीक बीच एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो उसका निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए हम इसमें यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, इन दोनों के निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो प्रीत है, निहारिका और जो प्रीत है वो कितनी दूरी तय करती है। तो क्वेश्चन नंबर
4 में हम पहले इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, निहारिका द्वारा एडी के अनुरूप तय दूरी। तो कुल मिलाकर के 100 गमले हैं और सबके बीच में 1-1 मीटर है, तो 100 गुणे, और ये 1/4 भाग के बराबर दौड़ी है, तो 100 में 1/4 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 25, यानी कि ये हो जाएगा 25। तो उसके झंडे का निर्देशांक हमको निकालना होगा, और वो हरा झंडा गाड़ देती है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग हरा झंडा का निर्देशांक। तो जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं। तो चित्र में जहाँ निहारिका दौड़ना शुरू करती है वो x अक्ष में यहाँ से 1 है और 2 से दौड़ना शुरू करिए ऐसे। तो x का पहले लिखेंगे हम लोग 2, और y के अनुदिश जब दौड़ती है तो 25 मीटर की दूरी तय करती है, तो हो जाएगा 2,25। फिर हम निकालेंगे इसमें प्रीत का। प्रीत 8वीं पंक्ति लिखा है, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग दौड़ती है, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा तब, टोटल 100 गमले हैं तो 100 गुणे 1/5, 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, तो ये हो गया 20 मीटर, और ये था हम लोग का 25 मीटर। और जो प्रीत है ये लाल झंडा गाड़ती है, तो हम निकालेंगे लाल झंडे का निर्देशांक। तो प्रीत 8वीं पंक्ति से दौड़ना शुरू करती है एक शख्स में, एक शख्स पे जो 8वीं पंक्ति है उस वहाँ से दौड़ना शुरू करती है, और y में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसका पहले x लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, y का लिख देंगे 20, 8,20 हो गया। अब हमको निकालना है कि लाल झंडे और हरे झंडे के बीच की दूरी। लाल तथा हरे झंडे के बीच की दूरी, तो इसमें हम लगाएंगे दूरी सूत्र। तो मान लेते हैं ये हम लोग का यहाँ है लाल, पहले हरा झंडा है, ग्रीन फ्लैग हो गया, और यहाँ रेड फ्लैग हो गया, और जो हरा झंडा है इसका निर्देशांक है 2,25 और इसका निर्देशांक है 8,20। तो हम इसके बीच की निकालेंगे दूरी। तो मान लेते हैं ये हम लोग का x1 y1 है, ये है x2 y2। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 हमारा है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस x1 है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 20, y1 है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, 6 का होल स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 61 मीटर। तो इनके बीच की दूरी निकल गई अंडर रूट 61 मीटर। अब हमको निकालना है, इसमें लिखा हुआ है कि निहारिका जो रश्मि है एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं दूरी। तो हम यहाँ लिख लेंगे हरे झंडे, सॉरी हरा नहीं है, यह नीला झंडा, नीला झंडा का निर्देशांक। तो जब हमको ठीक बीच में गाड़ना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें हमारा x1 है 2 और
x2 है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 प्लस 8/2 कॉमा y1 प्लस y1 है 25, y2 है 20, तो 25 प्लस 20/2, 8 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, तो 10/2 कॉमा ये होगा 45/2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो यहाँ हो गया 5, अगर 2 से 45 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5। तो ये हो गया हम लोग का x का मान, ये हो गया y का मान। इसमें जो रश्मि है वो दौड़ना शुरू करती है 5वीं पंक्ति से, और ये हो गया दोनों झंडे के बीच की दूरी, इसके ठीक 5वीं पंक्ति से यहाँ दौड़ना शुरू करेगी, और y कितना 22.5 मीटर, तो 22.5 मीटर की दूरी पर वो झंडे को गाड़ देगी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है -3, 10, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 6, -8, और इसके बीच में कोई बिंदु है पी जिसका निर्देशांक है -1, 6। तो हमको बतानी है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 और m2 का मान हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को K और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये हम लोग का बिंदु होगा x1, y1, ये हो जाएगा हम लोग का x2, y2, और ये है x, y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है -1, 6 रेखाखंड AB को K और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो अब हम लगाएंगे इसमें विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको x और y दोनों का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें x का मान भी दिया है, y का भी मान दिया है। जब x और y दोनों का मान दिया रहता है तो हम किसी एक का फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जब x का मान निकालते हैं विभाजन सूत्र के अनुसार, तो फॉर्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर इसमें है, ये x है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -1 बराबर, उसके बाद फिर m1 लिखना है, तो m1 की जगह k है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k गुणे x2 है 6 प्लस फिर m2 है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और x1 है -3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब k प्लस 1 को हम ले जाते हैं, इस पूरे पद को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, और ये दोनों प्लस में है, जब -1 से गुणा करेंगे तो दोनों हो जाएगा माइनस में, तो -k - 1 बराबर 6 से k में गुणा कर देंगे 6k, 1 से -3 में गुणा करेंगे -3। अब हमको k का मान निकालना है, तो 6k को हम ले आते हैं बाएं साइड और -1 को ले आते हैं दाएं साइड। तो जब साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो -k ये प्लस 6k हो जाएगा, -6k बराबर -3, -1 को ले आते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 1 हो गया, -k और -6k माइनस का 7k, -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, ये दोनों कट गया, तो k बराबर हो गया 2/7। यानी कि जो अनुपात हम लोग का होगा, अगर हम क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग अनुपात माने k/1, k और 1 का रेशियो, तो अगर 2/7/1 लिखते हैं तो जो अनुपात हम लोग का होगा 2/7, यानी कि 2:7 का अनुपात होगा। तो इसके अनुसार जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई मान पहले हम लिख लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक 1, -5, बिंदु बी का निर्देशांक -4, 5, और यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P है, और ये लिखा हुआ है कि जो बिंदु P है ये एक अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो एक अक्ष पर कोई भी निर्देशांक होता है, कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है x, 0, और अगर y अक्ष पर रहेगा तो उसका निर्देशांक होता है 0, y, लेकिन ये लिखा है x अक्ष पर,
तो इसका निर्देशांक हम लिखेंगे x, 0 x, 0 हो गया। तो हमको पहले इसमें अनुपात भी निकालना है, तो अनुपात को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें हम k मान लेंगे, इसमें 1 मान लेंगे, और इसमें x का मान तो दिया नहीं है, y का मान दिया है, तो y का मान से हल करके जिसका मान दिया रहेगा उसी मान को लेकर के हम पहले अनुपात निकालेंगे, उसके बाद फिर हम x का मान निकालेंगे। तो ये हम लोग का x1 y1 भी हो गया, ये x2, y2 हो गया, ये xy है, ये हम लोग का m1 है और ये m2 है। तो इसमें हम पहले y का मान दिया है तो हम विभाजन सूत्र में y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y बराबर हम लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y बराबर इसमें 0 है तो हम इसके जगह यहाँ लिख देंगे 0 बराबर, इसके बाद m1 k है तो k गुणे y2 कितना है, इसमें y2 है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस m2 है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुणे y1 है -5, तो यहाँ ब्रैकेट में -5 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब इस पूरे k प्लस 1 को हम ले आते हैं बाएं साइड और 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 5 में k से गुणा करेंगे 5k और -5। अब अगर हमको k का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 5k है इसको ले आते हैं बाएं साइड, तो साइड चेंज तो चिन्ह बदल जाता है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो -5k बराबर -5, -5 कट गया प्लस हो गया, तो k बराबर हो गया 5/5, तो 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो इसका जो अनुपात निकल गया 1:1 का 1/1 हुआ, यानी कि 1:1 का अनुपात हो गया। तो m1 बराबर 1 होगा और m2 बराबर हो गया 1, दोनों का मान 1 निकल गया। अब हमको निकालना है x का मान, तभी तो हम भी बता पाएंगे कि ये इसका निर्देशांक क्या है। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो बराबर में m1 हम लोग निकाला है, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 गुणे x2 है -4 प्लस m2 भी 1 है और x1 है 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, 1 को -4 से गुणा करेंगे -4, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, घटाएंगे तो बचेगा -3/2। तो x का मान निकल गया हम लोग का -3/2। तो हमको निकालना है इस बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ आप लिख लेंगे बिंदु P का निर्देशांक क्या माना था x, 0, तो x बराबर हमारा निकला है -3/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/2, 0। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है यदि बिंदु P 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जितने भी शीर्ष हैं ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो पहले हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ये बन गया समांतर चतुर्भुज, इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, और ये इसके विकर्ण है ए, सी और बी, डी, जो एक दूसरे के बिंदु ओ पर विभाजित कर रहे हैं। ए का निर्देशांक लिख लेंगे 1, 2, बी का निर्देशांक 4, y, सी का निर्देशांक x, 6 और डी का निर्देशांक हो जाएगा 3, 5। तो हमको इसमें निकालना है इसमें x और y का मान। हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, विभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं। तो इसमें AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा, BD का भी मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो AC और BD दोनों का मध्य बिंदु जो O है उसका निर्देशांक एक ही होगा। तो पहले हम इसमें BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों का निर्देशांक O है और दोनों की तुलना करके x और y का मान निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक,
इसको निकालेंगे, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं या एक ही साथ लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो फॉर्मूला हम जानते हैं मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम AC का निर्देशांक निकालेंगे तो इसमें मान लेते हैं x1 y1 है, ये हम लोग का x2 y2 है। तो पहले x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस x/2, फिर कॉमा y1 प्लस y2/2, तो y1 2 हो जाएगा, y2 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6/2 बराबर। अब BD का निर्देशांक निकालते हैं, तो ये इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 कॉमा फिर y1 प्लस y2/2, तो y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 कॉमा इसको जोड़ देंगे 6 2 8, 8/2 बराबर 4 3 7/2, और यहाँ y प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, दोनों पदों की तुलना करते हैं, x का x साथ तुलना करते हैं, y का y के साथ तुलना करते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक पद की तुलना करने पर तो x का x साथ तुलना करेंगे तो 1 प्लस x/2 बराबर हो गया 7/2, 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 1 प्लस x बराबर 7 गुणे 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, बच गया 7, तो x बराबर हो जाएगा 7, यहाँ तो बचा 1 को ले जाते हैं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 7 में से घटाएंगे तो बचेगा 6, तो x का मान निकल गया 6। इसके बाद फिर हम निकालते हैं y का, तो इसकी तुलना करेंगे, यहाँ 8/2, 8/2 बराबर है y प्लस 5/2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 बराबर y प्लस 5, 5 को ले जाएंगे बाएं साइड माइनस हो गया, तो 8 माइनस 5 बराबर y, घटाएंगे तो y बराबर हो गया 3, यानी कि x बराबर 6 निकलेगा और y बराबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि बिंदुओं A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक 1, 4 है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम बना लेते हैं पहले एक वृत्त, ये इसका व्यास हो गया। व्यास कहते हैं जो ऐसा जीवा जो केंद्र से, वृत्त केंद्र से होकर के जाए या इसको 2 बराबर भाग बांटता है, तो ये हो गया हम लोग का व्यास। और ये है केंद्र, जो केंद्र होता है व्यास को 2 बराबर भाग बांटता है, यानी कि ये त्रिज्या OA और OB दोनों हो जाएंगे त्रिज्या। और इसका केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3, B का निर्देशांक है 1, 4, हमको निकालना है A का निर्देशांक, इसको मान लेते हैं हम लोग x, y। तो हम इसमें लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, जो वृत्त का केंद्र होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो इस सूत्र के अनुसार अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, समझने के लिए x1 y1 हो गया, ये हो गया हम लोग का x2, y2, ये है x, y मध्य बिंदु के सूत्र के अनुसार। तो हमको निकालना है x1 y1 का मान, यानी कि A का निर्देशांक निकालना है। तो अगर इसे फॉर्मूला लगाते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा x, y बराबर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 इसमें, x1 की जगह हम x1 ही लिख लेते हैं, x2 है 1/2, y1 इसमें है हमारा, y1 की जगह y1 लिखेंगे, और y2 है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे /2, ठीक है। और xy यानी कि जो वृत्त का केंद्र का जो निर्देशांक है ये xy है, तो 2, -3 यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2, -3। तो इसमें भी हम
संगत पद की तुलना करेंगे। ये पहला x है तो ये x के साथ, y है y के साथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 बराबर x1 प्लस 1/2, 2 को ले आते हैं बाएं साइड, 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, 1 को ले आएंगे बाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर x1, तो x1 बराबर निकल गया हम लोग का 3। उसके बाद फिर हमको निकालना है y1 का मान, तो इसकी तुलना करेंगे तो -3 बराबर होगा y1 प्लस 4/2, -3 बराबर y1 प्लस 4/2, 2 को ले जाएंगे बाएं साइड -3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 बराबर y1 प्लस 4, अब 4 को भी लाएंगे बाएं साइड तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो -6 - 4 बराबर y1, -6 और -4 -10 होगा, तो y1 बराबर हो गया हम लोग का -10, यानी कि बिंदु ए का निर्देशांक होगा 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ये हो गया हम लोग का बिंदु A जिसका निर्देशांक है -2, -2, ये बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 2, -4, और इसके बीच में कोई बिंदु P है और इसमें जो दिया है अनुपात AP और AB का 3/7 है। तो मान लेते हैं बिंदु P का निर्देशांक है x, y। तो हमको निकालना है इसे P का निर्देशांक, तो पहले इसमें हम AP और PB का निकालेंगे अनुपात। तो इसमें AB 7 दिया है और AP 3 दिया है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 7 में से 3 घटा के 4 लिख देंगे, पहले हम इसका अनुपात निकालते हैं। तो इसमें AP बराबर दिया है 3/7 AB, AB को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा AP/AB बराबर 3/7। अब इसको हम दोनों को उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो होगा AB/AP बराबर 7/3 हो जाएगा, ये 7/3। अब हम AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, तो हमें AB की जगह लिख देंगे AP प्लस PB/AP बराबर 7/3। अब इस दोनों को हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया AP/AP प्लस PB/AP। अगर हम एलसीएम लेंगे तो AP हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो AP से AP कट जाएगा एक बार में और बराबर यहाँ हो गया 7/3। एक को लेते हैं बाएं साइड, सॉरी दाएं साइड, तो PB/AP बराबर 7/3 - 1, तो 3 एकम 3, 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, तो PB/AP बराबर हो गया 4/3। और हमको क्या लाना है इसमें AP और PB का अनुपात, यानी कि AP/PB निकालना है, और यहाँ PB/AP है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा AP/PB बराबर 3/4। ठीक है, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, M1 हमारा 3 हो गया और M2 4 हो गया। तो ये हम लोग का बिंदु होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। हमको निकालना है P का निर्देशांक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P का निर्देशांक, तो x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और यहाँ पर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसके हम मान रखते हैं पहले M1, तो M1 बराबर 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, गुणे x2 है 2 प्लस फिर M2 है 4 और x1 है -2 बटे M1 प्लस M2 3 प्लस 4, फिर कॉमा M1 की जगह फिर 3 लिखेंगे, y2 है -4 तो यहाँ पे लिखेंगे -4, फिर प्लस M2 है 4 और गुणे y1 है -2 और बटे M1 प्लस M2 3 प्लस 4। और इससे हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 में -2 से गुणा करेंगे -8, 4 3 7, फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12 और 4 दूनी 8,
2/7 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2/7 और 12 और 8 हो जाएगा माइनस का 20/7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि बिंदुओं a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया हम लोग का बिंदु A जिसका निर्देशांक है -2, 2। ये बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 2, 8। और इसमें दिया हुआ है कि ऐसे बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इसको रेखा को 4 भाग में बांटते हैं। तो ये मान लेते हैं बिंदु P हो गया, ये Q हो गया और ये R। ये 4 भाग हो गया, 1, 2, 3, 4। तो ये जो बिंदु हम लोग का होगा पहला, ये हो गया x1, y1, और ये जो B होगा ये x2, y2। तो इसमें ये नहीं बदलेगा, केवल अनुपात बदलेगा। जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 1 अनुपात होगा, 1 भाग हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, अगर हम B तक आते हैं तो 1, 2, 3 भाग हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 1 होगा, M2 3 हो जाएगा। उसी तरह जब अगर हम Q का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है तो M1 2 हो जाएगा, और यहाँ तक हो जाएगा 2 भाग तो M2 भी 2 हो गया। फिर अगर हम R का निर्देशांक निकालते हैं तो R तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3 भाग हो गया तो M1 3 हो जाएगा और M2 हो जाएगा 1। तो पहले हम निकाल लेते हैं P का निर्देशांक। P का निर्देशांक तो फॉर्मूला x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 फिर कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें मान रखते हैं। तो जब P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 हमारा 1 है और M2 3 है, तो M1 की जगह 1 लिखेंगे गुणे x2 हो जाएगा 2 प्लस फिर M2 3 है तो 3 लिखेंगे गुणे x1 है माइनस का 2 बटे M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 3 फिर कॉमा। उसके बाद फिर M1 की जगह 1 लिखेंगे, y2 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे प्लस फिर M2 की जगह M2 3 है तो हम 3 लिखेंगे गुणे y1 2 लिखेंगे बटे 1 प्लस 3। तो यहाँ पर हो गया 2 1 कम 2, 3 में से 2 गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 1 4, कॉमा 8 1 कम 8 और 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 हो जाएगा 4। अब 2 माइनस 6 घटाएंगे बचेगा हम लोग का माइनस का 4/4 हो गया, 8 6 14/4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 2 से काटेंगे 4 2 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में। तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया -1, 7/2। अब हम निकाल लेते हैं Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक तो फॉर्मूला वही है जो हम लोग लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा यहाँ होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो इसमें जब हम Q का निर्देशांक निकालेंगे तो केवल M1 और M2 का मान बदलेगा। तो जब हम Q का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 भी 2 होगा और M2 भी 2 होगा और x1 y1 x2 y2 हमारा वही रहेगा। तो M1 की जगह हम लिखेंगे 2 गुणे फिर x2 हम लोग का 2 है, फिर प्लस M2 का 2 लिखेंगे और x1 -2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 बटे 2 प्लस 2 फिर कॉमा M1 2 है, y2 लिखना है, y2 इसमें है 8 प्लस फिर M2 के 2 लिखेंगे और y1 भी 2 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 2 से गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस जाएगा 2 दूनी 4 तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस का 4 और 2 हो गया 4 फिर कॉमा 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 2 और 2 जोड़ेंगे 4 तो 4 में से 4 घटाएंगे बच जाएगा 0 तो 0/4 16 4
20/4, 4 से 20 कट गया 5 बार में, 4 से 0 भाग देंगे 0 होगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5। तो क्यू का निर्देशांक हो गया 0,5। अब हमको निकालना है इसमें बिंदु आर का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर का निर्देशांक। फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, xy बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें हम मान रखते हैं हमको निकालना है r का निर्देशांक। तो जब r निकालेंगे तो 1 2 3 भाग हो रहा है, तो m1 बराबर 3 होगा और m2 बराबर 1 हो जाएगा। तो m1 के जगह हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणे x2 है 2 प्लस फिर m2 1 हो जाएगा और x1 है माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 फिर कॉमा m1, फिर m1 की जगह 3 लिखेंगे, y2 इसमें 8 है तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस m2 की जगह 1 लिखेंगे और y1 है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे बटे 3 प्लस 1। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 का -2 से गुणा करेंगे -2, 3 1 4 कॉमा 8 3 24 प्लस 2 1 2 और 3 1 4। 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, तो 4/4 कॉमा 24 और 2 जोड़ेंगे 26, 26/4। 4 से 4 कट गया 1 बार में, 2 से काटेंगे 4 2 बार में, 26 कटेगा 13 बार में। तो आर का निर्देशांक हो जाएगा 1,13/2। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4, 5 -1, 4 और -2,1 है। तो पहले हम बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ए बी सी डी हो गया समचतुर्भुज, इसका विकर्ण एक हो गया बी डी, ये विकर्ण हो गया ए सी। और इसका निर्देशांक लेते हैं सबसे पहले 3,0, तो ए का निर्देशांक हो गया 3,0, बी का 4,5, सी का हो जाएगा -1,4 और डी का होगा -2,-1। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि इसके विकर्ण एसी और बीडी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे एसी गुणे बीडी। तो पहले हम निकालेंगे एसी दूरी सूत्र से, फिर निकालेंगे बीडी दूरी सूत्र से। तो पहले हम निकाल लेते हैं एसी बराबर, फॉर्मूला लिख लेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका मान रखते हैं। सबसे पहले x2, अगर हम एसी निकाल रहे हैं तो किसी को हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा है x1 y1, ये है x2 y2 एसी के लिए। तो पहले x2 बराबर हम -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1, फिर माइनस x1 बराबर 3 लिख लेते हैं का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस उसके बाद y2 - y1, तो ये हम लोग का y1 है, ये y2 है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, -1 और -3 -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर भी होगा 16। 16 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 16 दूनी 32 यानी कि 4√2, ये निकल गया। फिर हम निकालेंगे इसमें बी डी, फॉर्मूला वही होगा दूरी सूत्र का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बी डी है तो इसको हम मान लेते हैं, इस बिंदु को x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले x1 यहाँ x2 - x1, तो -2 -4,
-2 -4 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1, y2 -1 है और y1 है 5, तो -1 -5 हो जाएगा, -1 -5 का होल स्क्वायर और पूरे का हो गया रूट। -2 और -4 होगा, -6 का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस फिर -1 और -5 -6 का होल स्क्वायर हो गया 36, 36 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6√2। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यानी कि AC गुणे BD। तो 1/2 AC हम लोग का निकला है 4√2 गुणे BD है 6√2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब 2 से 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 गुणे √2 और √2 को गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24। क्षेत्रफल हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं तो हो जाएगा वर्ग मात्रक। ये है इसका आंसर है।